नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम बाबू है। हाय बाबू भाई। हाँ, ऊपर वाले की असीम कृपा है। आप लोगों की सुंदर फेलोशिप के कारण मैंने आज अभी तक शराब का पहला घुट नहीं लिया है। शराब नहीं पीने के कारण खुश। हाँ मित्रों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि मैं एकदम भूल ही गया था, मेरी व्यस्तता के कारण याद ही नहीं रहा मुझे। तो मित्रों, बड़ा अच्छा विषय है आज का। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब मैं आया तो बेतहाशा शराब पिए जा रहा था। और मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शराब छोड़ने की इच्छा भी मेरी नहीं। मैं तो चाहता था कि यहाँ कुछ नए दोस्त मिले जिनके साथ शराब पीने में और आनंद आएगा। पैसे वैसे खत्म हो गए थे, नए दोस्तों के साथ उनकी शराब भी पीना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये शेयरिंग सुन सुन के शराब छूट जाए। एक्चुअली शराब छोड़ने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं। मेरी उम्र बड़ी कम थी, 22 साल की उम्र में मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था। तो ये सारी चीजें हजम होना कि भाई शराब से शराब बंद करनी है। हालांकि बहुत सारे नुकसान हो गए थे, दुनिया भर का कर्जा हो गया था, बहुत बार ऑफिस से सस्पेंशन लेटर मिले थे, रिश्तेदारियों में रिश्ते खराब हो गए थे। फिर भी लग रहा था कि शराब पीकर ही मैं ये सारे प्रॉब्लम दूर करूंगा, मेरी सोच यही थी। लेकिन हुआ ऐसा कि ये सब मेरे सिर्फ दिमाग में चल रहा था। हकीकत में मुझे आगे पता चला कि शराब और सोबराइटी ये दोनों अपोजिट में है। या अच्छी जिंदगी या शराब और ईश्वर, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध चीजें। मैं शराब पी के कभी भी अच्छे रास्ते पे नहीं जा पाऊंगा या सही जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। और अच्छा रास्ता जिसको बोलते हैं ना, तो मुझे यही लग रहा था कि शराब पीकर ही अच्छे रास्ते पे जा पाऊंगा। वो मेरी उम्र वैसी थी या फिर जिन लोगों के साथ मैं रहता था उनके कारण ऐसा था, पता नहीं। लेकिन धीरे धीरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम समझता गया। और सबसे पहले ये जो बीमारी है अल्कोहलिज्म, ये धीरे धीरे समझ, अल्कोहलिज्म कितनी खतरनाक हो सकती है इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं। ये मेरे जीवन के हर हिस्से में घुसी हुई। मेरा पूरा जीवन ही अल्कोहलिज्म से भरा था। मेरे वाणी से लेके, मेरे घर से लेके, मेरे काम, हर हर हिस्से, जीवन का हर हिस्सा अल्कोहलिज्म से ग्रसित था। और यही वजह थी कि मुझे एक प्रकार से शराब से बड़ा प्यार था। शराब बंद नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे जैसे अल्कोहलिज्म समझा समझा, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मैंने डॉक्टरों से भी पूछा कि भाई आपने यार अभी तक मुझे बताया नहीं कि अल्कोहलिज्म कोई बीमारी होती है क्या। तो उन्होंने बताया हाँ होती तो है। उन्होंने बताना तो था भाई। तो उन्होंने बोला आपने कभी पूछा ही नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आई, आप ट्रीटमेंट के लिए भी कभी नहीं आए। एनीवे, ये जो बीमारी है, ये बीमारी केवल शराब पूर्ति सीमित नहीं है। शराब मैंने बंद भी कर दी तब भी ये बीमारी चालू ही रहेगी। और सारी जिंदगी मेरे साथ अल्कोहलिज्म रहेगा ही। मेरे बिहेवियर में है, मेरे सोचने के तरीके में है, हर हिस्से में ये बीमारी मुझे देखने को मिलेगी। और मैं कितने भी साल सोबर हो जाऊं, ये बीमारी कभी जाने वाली नहीं है। अगर मैं ये सोचता हूँ कि कुछ सालों के बाद जब मैं शराब बंद कर दूंगा, कुछ सालों के बाद ये बीमारी चले जाएगी, तो ऐसा होगा नहीं। और इस बीमारी को जितने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं ना हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस, उससे कई गुना ज्यादा ये बीमारी खतरनाक। हर घटना के बाद नए तरीके से मेरे सामने बीमारी आ जाती है और मुझे ही पता नहीं रहता कि मैं सोच क्या रहा हूँ। एक अलग ही दिशा ये बीमारी मुझे देना चाहती। सीधी सादी जिंदगी जीने की जो बात है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, ये बीमारी वो बात सोचने ही नहीं देती। मैं सीधी सादी जिंदगी जीना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जीवन में एक थ्रिल हो, जीवन में एक आनंद हो। और वो भी ऐसा आनंद जिसको किक बोलते हैं, साइलेंट, चुपचाप और परिवार के साथ रहने वाला। ये सब कार्यक्रम जो है ना, ये हजम होने वाला नहीं था। उस वक्त समझ में आता नहीं। मेरी शादी होने की थी तो परिवार क्या है वो समझ में ही नहीं आता था, प्यार किसे कहते हैं ये समझ में नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे इस प्रोग्राम पर मैं आगे बढ़ा, धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि सब कुछ मेरे पास हो सकता है यदि मैं चाहूँ। तो इस बीमारी को रोक सकता हूँ। जहां तक ये बीमारी आई है मेरे अंदर, उसको वहीं रोक सकता हूँ, आगे बढ़ने से रोक। और ये जो प्रोग्राम है आज का, जैसे कि विषय, ये पूरा प्रोग्राम आध्यात्मिक। अभी मेरा प्रॉब्लम ऐसा था कि मैं ईश्वर को भी मानता नहीं था। मैं हर कदम में अटका। बीमारी भी समझ में नहीं आती थी, समझना नहीं चाहता था। समझ में आ रही थी धीरे धीरे कि अब मैं बीमारी को समझू या ना समझू, हो तो गई है भाई, अब करेंगे क्या। तो उसमें से निकलने का इकलौता मार्ग यही था कि मैं तुरंत शराब से बंद करने के बारे में सोच। शराब बंद हो गई और फिर एक ये पुराने लोग बोलने लगे कि आप कदमों की तरफ ध्यान। मतलब भाई मैं तो शराब बंद करने आया था ना, शराब मेरा प्रॉब्लम था, अब शराब बंद हो गई, अब आप ये क्या बता रहे हैं यार। तो बोले भाई अगर आपको सिर्फ शराब ही बंद करना है तो वैसा ही सही, आप आते रहिए, शराब बंद रहेंगी, बाकी के लफड़े सारे चालू रहेंगे जीवन। आपको जो सुकून चाहिए, जो शांति चाहिए, वो कभी नहीं मिलेगी। मैं उस वक्त उनको पूछा भी था, आप लोग डरा रहे हैं क्या मुझे, ऐसा बोल के। अरे भाई शराब बंद करके तो अब तो मैं जीवन मेरा
अच्छे से जीऊंगा ऐसा मुझे लगता है। तो बोले आप कोशिश करके देखो। कुछ दिन वैसे भी गए, लेकिन वही था, जो उन्होंने बोला था वो बिल्कुल सही था। ऑफिस में झगड़े वगैरह चालू ही थे, काम बराबर मैं कर नहीं रहा था, घर में भी प्रॉब्लम थे, समाज में किसी से कोई बात पट नहीं रही थी। फिर भी मैं सिर्फ शराब से दूर था। मैं फिर लौटा और उनको फिर 12 कदमों के बारे में जानकारी पूछा। उस जमाने में हुआ ये था कि हमारे पास एक ही बिग बुक थी पूरे हमारे शहर में। एक ही ग्रुप था, एक ही बिग बुक थी, और वो भी 15-15 दिन ही हमारे पास रहती थी। ज्यादा डिटेल जानकारी हमारे पास थी नहीं। सिर्फ ये है कि हम अनिल डी, जो हमारे फाउंडर थे, जिन्होंने नागपुर में अल्कोहलिक्स अनोनिमस शुरू, वो 15 दिन में एक बार कुछ मुंबई के कुछ पुणे के लोगों को लेके आते थे। तो वो उनके जरिए, शेयरिंग के जरिए ही हम लोगों को ये प्रोग्राम समझना था। तो शेयरिंग चलती रही, प्रोग्राम धीरे धीरे समझ में आया, और मैंने ये पहले माना कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, और भाई अभी मुझे आगे बढ़ने का है, तो अध्यात्म में मुझे समझना पड़ेगा। अध्यात्म भी मेरे समझ में आ नहीं रहा था। आध्यात्मिक चीजें ऐसी थी कि सबसे पहले मुझे ईश्वर को मानना था। ईश्वर से ही मुझे चिढ़ है, मैं ईश्वर को मानना ही नहीं चाहता हूँ। तो ये प्रोग्राम समझेगा कैसे? मुझे बता दिया गया था कि एक आपके पास हायर पावर चाहिए भाई। यदि आपको एक प्रोग्राम के ऊपर आगे बढ़ना है तो एक हायर पावर चाहिए, जिसको उच्च शक्ति भी बोल सकते हैं आप। तो मैं बड़ा कंफ्यूज, बड़ी मुश्किल से अपनी समस्याओं को लेके, मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम बढ़ गए थे शराब छोड़ने के बाद भी, तो मैं इस बात के लिए तैयार हो गया था, चलिए एक हायर पावर में मान लेता हूँ। और सबसे पहले पुराने लोगों ने बताया, स्पॉन्सर ने बताया कि आपको कोई नहीं मिलता, तो आप इस ग्रुप को हायर पावर बोल सकते हैं, ग्रुप भी आपको मदद ही कर रहा है ना। मैंने सोचा बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैंने वहां से अपने अध्यात्म की शुरुआत धीरे धीरे। तीसरे कदम में मैं फिर अटका। तीसरे कदम में एकदम साफ साफ लिखा था कि अपनी इच्छा शक्ति, अपना जीवन ईश्वर के हाथ में दे देना है, और ईश्वर से की मांग करना है। तो मेरे लिए तो इतनी मुश्किल बात थी ये कि अब यार ईश्वर को मार्गदर्शन मांगने में जाऊँ कहाँ, किससे मार्गदर्शन मांगू, ईश्वर कहाँ है? स्पॉन्सर से बात किया, तो स्पॉन्सर को पूछा कि भाई ये मेरे ईश्वर मुझे मार्गदर्शन कैसे करेंगे? आपने बोला। मैंने ठीक है, ईश्वर को भी मानना शुरू किया। बहुत सारे उस वक्त अच्छे मेंबर थे, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। हमारे ग्रुप में, हमारा चर्च में मीटिंग होती थी, तो कुछ फादर लोग भी आते थे, उन्होंने वो भी मेरे सवाल सुनते थे। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे ब्लैक बोर्ड पर एक फादर ने हमारे पहले मीटिंग के पहले एक मीटिंग होती थी फादर लोगों की, तो बराबर 7 बजे खत्म हो जाती। उन्होंने एक सेंटेंस छोड़ के चले गए। सेंटेंस ये था कि ईश्वर बोलता है कान खुले रख। तो मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ। और वो फादर टोनी थे, उनको मैं बोला, मतलब भाई ये आपका आध्यात्मिक विषय है, और शायद आपने इसको सोचना भूल गए, इसको मिटाना भूल गए। तो उन्होंने जवाब दिया था, नहीं नहीं, हमने आप ही के लिए छोड़ा है सेंटेंस। तो बोला यार ये सेंटेंस का मतलब समझाओ। फादर को बोला, तो फादर ने बताया कि भाई आपकी जो कुछ भी समस्या है ना, वो यहाँ शेयरिंग के द्वारा ही हल होने वाली है। ईश्वर आपको शेयरिंग के द्वारा मार्गदर्शन करने वाले हैं, ये इसका मतलब है। अब इतना सिंपल मतलब समझने के लिए मुझे बहुत कई महीने लगे एक्चुअली। जब मैं जैसे जैसे ए में आ रहा था ना, जब से ए में आ रहा था, तो शेयरिंग के द्वारा ही सब कुछ हो रहा था, सारी चीजें समझ में आ रही थी। लेकिन ये जो बात है कि इसमें ईश्वर का कुछ मार्गदर्शन है, ये बात समझ में नहीं। और जब ये समझ में आ गया, तो पहले तो विश्वास नहीं होला यार, ये इन लोगों को कुछ समझता क्या है, अध्यात्म क्या है, कुछ भी आड़े टेढ़ी शेयरिंग करते हैं, ये कैसा मुझे मार्गदर्शन करेंगे? जबकि मार्गदर्शन तो हो ही रहा था। लेकिन मैंने जब उस पर गौर किया, तो पता चला बिल्कुल सही बात बोल रहे थे फादर, कि ईश्वर मुझे मार्गदर्शन करेंगे इस शेयरिंग के द्वारा। कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस बोलेगा किसी शेयरिंग में कि मेरा जीवन का स्वरूप ही बदल जाएगा, मेरा पूरा जीवन चेंज होने वाला था। और जैसे जैसे मैं उस पर यकीन हुआ ना, तो मैं गौर से वो शेयरिंग सुनना शुरू किया। मेरे लिए ईश्वर बोलने वाला है किसी व्यक्ति के जरिए, किसी अल्कोहलिक के जरिए, ये कितनी बड़ी बात। और शांति से मैंने सुनना शुरू किया। पहले जिन लोगों को बेवकूफ समझता था, नालायक समझता था, वही लोग मुझे मार्गदर्शन करने वाले हैं, ये बात बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली थी। और ऐसा हुआ भी मेरी जिंदगी। जब भी मैं तो शुरुआत प्रॉब्लम में ही रहता था, रोज आज उससे झगड़ा हो गया, उससे वैसा हो गया, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, फिर भी मैं मुझ पे आरोप आ गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी समस्याएं थी। तो हर समस्या का, हर सवाल का जवाब मुझे किसी न किसी शेयरिंग में मिल ही जाता था। यानी मुझे ईश्वर शेयरिंग के द्वारा मार्गदर्शन करने लग गए। तो तीसरा कदम मेरा क्लियर हुआ
कि मेरा ईश्वर, मैंने थोड़ा सा भी विश्वास रखा तो ईश्वर मेरा हाथ पकड़ लेता है। मैं मुझे सिर्फ एक हाथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। ईश्वर मेरा हाथ दोनों हाथों से अपने तरफ खींच लेते हैं, पकड़ के। अगर मैंने थोड़ा भी विश्वास किया तो ये बात बहुत अच्छी लगी, और वहां से इमोशनल अटैचमेंट जिसको बोलते हैं इस प्रोग्राम के साथ शुरू हो गया। और अब यहाँ से मुझे मेरी इच्छाओं के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना था, ईश्वर की इच्छा क्या है ये देखना बहुत जरूरी था हर मामले। और एक चीज क्लियर हुई कि अगर मेरे जिंदगी में कोई चीज अच्छी होती है तो वो ईश्वर की कृपा है, और अगर मेरे मन के विरुद्ध होती है तो वो ईश्वर की इच्छा है। ये बात इतनी खूबसूरत थी कि शुरुआत में मुझे जो चीज समझ में नहीं आ रही थी, वो इन चीजों ने मुझे बिल्कुल क्लियर समझा दिया। क्योंकि मैं तो मेरा जीवन खुद ही चलाना चाहता था कि भाई शराब बंद हो गई, अब तो मैं बढ़िया ऐश करूंगा, सारे कर्जे दे दूंगा, मैं मेरी जिंदगी बढ़िया चलाऊंगा। लेकिन कहाँ चला पा रहा था, तकलीफें तो हो ही रही थी। तो इन तकलीफों में से मुझे मार्गदर्शन मिलना शुरू हुआ, और बाद में मुझे पता चला यही वो तकलीफें है जो मुझे जीवन में स्ट्रांग बनाने वाली है। मैं तकलीफों में से भागू नहीं, या तकलीफों में से मुझे डरने की जरूरत नहीं। आए दिन मैं डर के ही उठता था। शुरुआत में जो डर था ना, इतना था कि भाई अभी वो कर्जे वाले आएंगे, मुझसे बात करेंगे और आड़ी टेढ़ी बात करेंगे, मैं कैसे जवाब दूंगा। मैंने ऑफिस में बहुत सारा काम नहीं किया है, या बहुत लोगों को, बॉस को आड़ा टेढ़ा बोल दिया है। अब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में। घर में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो कैसा होगा। ये जो डर मेरे अंदर रहता था, इस बात ने मेरा वो डर कम करने में बड़ी मदद की कि भाई मुझे मेरे कर्म करते रहने के हैं। बाकी की ईश्वर की इच्छा जो होगी वही होने वाला है। ईश्वर से मैं मार्गदर्शन मांगू प्यार से, और ईश्वर के नजदीक जाने की कोशिश करूँ। धीरे धीरे मैं ईश्वर के करीब और बढ़ने लगा, और मुझे जीवन की, मेरे बारे में ही सच्चाई पता चली। अगली स्टेप में, मेरा जो फोर्थ स्टेप थी वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। फोर्थ स्टेप लेने के पहले भी मैंने स्पॉन्सर को बोला था, भाई यहाँ तक ठीक है ना, अभी ईश्वर भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं उनकी इच्छा का पालन कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला था कि ईश्वर सिर्फ आपको अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ही मार्गदर्शन करता है, ऐसा है नहीं। आप अगर गौर से देखेंगे तो ईश्वर बहुत सारी जगहों से आपको मार्गदर्शन करना चाहता है। कभी कभी ईश्वर आपके पत्नी के मुंह से भी बोलेंगे आपके लिए, उनके उसके वाणी पे बैठेंगे और आपको मार्गदर्शन करेंगे। कभी कभी आपके बच्चों के मुंह से भी बोलेंगे। अरे यहाँ तक कि कभी कभी जो आपका विरोधी है ना, जिसको आप अपना शत्रु समझते हैं, उनके जुबान पे भी ईश्वर बैठ सकता है आपके लिए। तो आपको लोगों से बड़े प्यार से रहना है, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर समाया हुआ है जो आपको मार्गदर्शन करने वाला है। ये कल्पना बड़ी अजीब और मेरे जीवन में एक तहलका मचा देने वाली कल्पना थी। और जिन जिन लोगों से मैं चिढ़ता था, गुस्सा था, मेरे लिए नालायक थे, बेवकूफ थे, गधे थे, ऐसे सब लोगों से अब मुझे इस नजरिए से देखना जरूरी था कि उनके जरिए मुझे मार्गदर्शन होने वाला है, वही मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो धीरे धीरे मेरी वाणी और मेरी सोच में बदलाव होता गया। और ये रातों रात नहीं हुआ मित्रों, मुझे बहुत साल लगे ये सारी चीजें करने के लिए। मेरी मुजोरी, एक अल्कोहलिक मेरे जैसा बहुत मुजोर होता है, मानने को ही तैयार नहीं रहता। मैं भी मानने को तैयार नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये बातें समझ में आई। और जब फोर्थ स्टेप की बारी आई, तब स्पॉन्सर ने बताया कि कोई और ऑप्शन है नहीं आपके पास। यदि आप जीवन में और खूबसूरती चाहते हैं, इस आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रोग्राम पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्म की असली टेस्ट लेना चाहते हैं, और भाई 3 कदम में ही आपको इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया जीवन है आपका, तो आगे की स्टेप में आपको कितना आनंद आएगा सोचो। और स्पॉन्सर मेरे बहुत अच्छे थे, एक बढ़िया विश्वास मेरा उनके ऊपर था, और उसी विश्वास के जरिए मैंने यकीन किया और अपनी 4 स्टेप कंप्लीट की मित्रों। जब मैंने 4 स्टेप कंप्लीट की तो बहुत कंफ्यूजन था कि यार ये जो कुछ भी मैं आज कर रहा हूँ ना, ये पिछले जिंदगी में मैंने ऐसा किया था, अभी मैंने तो खुद ही लिखा था वो सारा। तो उस बात पे मुझे ही यकीन नहीं हो रहा था। मैं मित्रों शराब के मामले में भी बहुत ईमानदार था, ये बात मुझे भी पता नहीं थी। प्रोग्राम लेते लेते मुझे पता चली कि मैं दरअसल बड़ा ईमानदार आदमी, शराब पीने के मामले में भी ईमानदार था। और अब जब मैं प्रोग्राम ले रहा हूँ तब भी मैं ईमानदार हूँ। तो मेरी इस ईमानदारी में, मेरी इस ऑनेस्टी को और ज्यादा मैं बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे हर चीज, वो चीज, हर मेरा वो जो कैरेक्टर डिफेक्ट है, कहीं किसी भी प्रकार का कैरेक्टर डिफेक्ट, इसको मुझे ये प्रयत्न करना होगा कि वो मेरे जिंदगी से बाहर जाए। और उसके लिए 4 स्टेप सबसे अहम थी। जब मैंने 4 स्टेप लिखी, बहुत सारी चीजें लिखते लिखते तो मुझे डर भी लगने लगा। उसमें भी डर था कि ऐसा कैसा यार,
अभी इसका क्या होगा, मेरा जो अतीत है उससे एक बार मुझे रूबरू होना ही पड़ेगा, मैं चाहूँ या ना चाहूँ। अगर मैं उसका सामना करता हूँ और उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, तो बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में अच्छी हो सकती है। अगर मैं कोशिश करूंगा तो अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर मैंने कोशिश नहीं की तो वैसे की वैसी ही रहेंगी। ये बात बिल्कुल तय थी। और फोर्थ स्टेप पूरी ईमानदारी से लेने के बाद जब मैंने, अभी मुझे ए मेंबरों से भी बड़ा डर लगा। स्पॉन्सर पर विश्वास तो था, लेकिन स्पॉन्सर बड़े अच्छे थे मेरे। उन्होंने बताया था कि तुझे ए मेंबर से डर लगता है ना, तो फिफ्थ स्टेप जो है वो एक आधे पृष्ठ से या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होगा उनसे लो। तो मुझे ये रास्ता बड़ा इजी लगा, आसान लगा। वो फादर टोनी थे, मैं उनको एक दिन पकड़ा, मतलब फादर मुझे ये फिफ्थ स्टेप लेना है, वो क्योंकि वो ए का प्रोग्राम अच्छे से जानते थे। उन्होंने बताया कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे एक डेट दी, उस डेट पे गया। और मुझे क्या लगा शुरुआत में कि मेरी फिफ्थ स्टेप में फटाफट फटाफट जो लिखा है पढ़ के उनको बता दूंगा, बात खत्म हो जाएगी, हो गई मेरी फिफ्थ स्टेप। लेकिन मित्रों, ऐसा था नहीं। इतना आसानी से वो फिफ्थ स्टेप मेरी कंप्लीट नहीं हुई। जो मैं सोच रहा था वैसा यहाँ भी नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ वो पढ़ने के लिए और फिफ्थ स्टेप लेने के लिए 3 दिन लगाए। मैं 6-6 घंटे उनके पास लगातार बैठा, 3 दिन लगातार। और एक एक चीज की बारकाइयां उन्होंने पूछी कि जो जो जब ये आपने ऐसा किया आपके जीवन में, तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी, कैसे लोग आपके साथ रहते, नेचर ऑफ और रॉन्ग्स, अपनी गलतियों का वो जो स्वभाव था, क्यों हुआ आपके हाथ, आप क्या सोचते थे। ये सारी चीजें जब सामने आई ना मित्रों, तो मुझे पता चला कि बहुत सारी चीजों का जवाबदार मैं खुद ही हूँ। मैं समझता था परिस्थिति खराब है, परिस्थिति के कारण, सराउंडिंग के कारण वो सारी चीजें मेरे हाथ से हुई। लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत सारी चीजों में मेरी इच्छा थी कुछ गलत करने की, और उसी के ये नतीजे थे कि मेरे जीवन में आज जो जो भी कुछ गड़बड़े हो रही थी, आज भी उनका प्रभाव मेरे जीवन पर था। तो उनको रिपेयर करना, उनको ठीक करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। और वहां से मित्रों, मेरा असली आध्यात्मिक जो सफर है वो शुरू हुआ। क्योंकि मुझे माफ करना ये लोगों के हाथ। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं तो माफी मांग लेता हूँ, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, मुझसे कम उम्र के लोगों के जाके मैंने पैर छुए और उनसे पैर छू के मैंने माफी मांगी। तब भी मुझे उन्होंने बताया था फादर ने कि जरूरी नहीं है कि वो लोग आपको माफ करेंगे ही, सिर्फ आपको अपने कर्म करना है, आपको अपनी ड्यूटी करना है। जो ए ने बताया उतना करना है, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो। आप हर हर स्टेप में ईश्वर 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 की जो दर्शन होते चले गए, और हर स्टेप में ईश्वर के स्वरूप भी बदलते रहे। मुझे लगता था बहुत सारी चीजें अब मेरे हाथ में है और ईश्वर के हाथ में है, लेकिन लोगों के हाथ में भी थी। उन लोगों के हाथ में जिनको मैं भुला चुका हूँ, जिनसे मैं दूर रहना चाहता था, ऐसे लोगों के हाथ में भी मुझे माफ करना है। तो ये उनकी इच्छा है कि वो माफ करेंगे या नहीं करेंगे। सिर्फ मेरा बातचीत करने का तरीका या मेरा माफी मांगने का तरीका अगर बेहतर है और उनके ध्यान में ये आ गया कि ये वाकई में गिल्टी महसूस कर रहा है, तो शायद वो माफ कर दे और शायद ना भी करे। दोनों भी बातें हो सकती, लेकिन हर हालत में मेरे अंदर से कचरा निकल गया था, जिसको घर की सफाई करना बोलते हैं ना। दिवाली में हम एक एक कोना झाड़ झाड़ के उसको मशीन से ये वो हर तरीके से साफ करके निकालते हैं ना, उसी तरीके से मुझे इस स्टेप में सारी चीजें अपने अंदर से निकालना जरूरी था और उसको बाहर करना था। वो जो पस जमा हो गया था जिसके कारण मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चलते हुए भी गड़बड़ हो रही थी, उन चीजों का डर लगा हुआ था, ये निकालना बहुत जरूरी। और ये फिफ्थ स्टेप में जब मैं कर पाया, तो मुझे ऐसा सुकून मिला, इतना बेहद अच्छा लगने लगा कि ए के प्रोग्राम पर शायद मैं नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं बच पाता या नहीं बच पाता, मेरी जान भी जाती कि क्या होता, कुछ अ, पता नहीं था। लेकिन यहाँ आके मैं आज जिंदा हूँ तो ये सिर्फ इस प्रोग्राम के कारण। और यहाँ से मेरा असली आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। एक साथ कई चीजों का पता चला कि मेरा जीवन केवल मेरे ही हाथ में नहीं है, तो कई लोग मिला के मेरे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे कई लोग माफ किए जा रहे हैं, कई लोगों का मेरे जीवन में जिसको बोलते हैं मेरा जीवन चलाने में हाथ है, मुझे कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कई लोगों को तो मैं जानता भी नहीं, ऐसे लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो शुक्रगुजारी यहाँ से शुरू हुई। और ये शुक्रगुजारी सिर्फ ईश्वर के प्रति सबसे ज्यादा होना जरूरी था, क्योंकि ये सारी परिस्थिति निर्माण की थी ईश्वर ने मेरे लिए। मेरा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आना महज संयोग नहीं था। जिसे हम इत्तेफाक बोलते हैं ना,
मुझे लग रहा था इत्तेफाक से मुझे ये मैसेज मिल गया और मैं चला गया। ये इत्तेफाक नहीं था, ये ईश्वर के प्लानिंग का हिस्सा था। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आऊं, इतने गड़बड़े करने के बाद भी, इतना दुख लोगों को देने के बाद भी, इतनी तकलीफ मैंने लोगों को दी, उसके बावजूद ऊपर वाले ने मुझ पर दया करके इस प्रोग्राम के ऊपर लेके आया। सिर्फ इस प्रोग्राम पर ही नहीं, ये प्रोग्राम धीरे धीरे मुझे समझाया भी किसी के ना किसी के जरिए। हर वक्त चेहरे बदल जाते थे, लोग बदल जाते थे, लेकिन बताने वाले बराबर मुझे मैसेज दे देते थे। हर व्यक्ति मुझे मैसेज दे रहा था। हर व्यक्ति, मैं जिन लोगों को गलत समझ रहा था वो लोग भी कई बार मुझे अच्छा मैसेज दे के जाते। यहाँ तक मुझे पता चला कि जो लोग गलत कर रहे हैं ना, मुझे जो लगता है, या सिद्धांतों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, वो उन लोगों से भी मुझे मदद होती। तो मेरा नजरिया ऐसा बदला कि जो गलत कर रहे हैं वो भी आज उनके समझ में नहीं आ रहा, इसलिए शायद उनके वजह से गलती हो रही। उनके ऊपर चिढ़ना, उनके ऊपर नाराज होना, या उनको कुछ बोलने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं। वो सही वक्त आएगा, वो ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि देगा और उनके जीवन में भी अच्छाइयाँ या अच्छे काम शुरू होंगे। पहले मुझे लगता था कि नहीं नहीं, ये लोग सुधर नहीं सकते, ये इनका जीवन ऐसा ही है। लेकिन ये सोचने वाला मैं होता कौन हूँ, ये बात मुझे समझ में आई। वो मुझसे ज्यादा बीमार है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में या अल्कोहलिक लोग ही गलत होते, बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं। तो मैं सबको सुधार नहीं सकता अपने लिए, ईश्वर देखेगा उनको। मैंने सारी चीजें ईश्वर पे छोड़ देनी चाहिए। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही हो कि मैं, मेरा जीवन, ये जो ईश्वरमय जीवन मुझे मिला हुआ है, जिसको अवेकनिंग ये शब्द वापरा गया है ना अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेरे जिंदगी में एक नया प्रकाश सामने आया जो ईश्वर के रूप में था। और ईश्वर साक्षात आकाशवाणी होती नहीं, साक्षात मेरे सामने आए नहीं। ईश्वर किसी के न किसी के जरिए मुझे हर वक्त मार्गदर्शन करते थे, करते हैं, और मुझे यकीन है कि हमेशा करते ही रहेंगे मेरे लिए। मैं सिर्फ एक हाथ बढ़ाऊं, ईश्वर से प्रार्थना करते रहो अपनी हर समस्या के लिए, और उसके लिए जितने मेरे प्रयत्न है मेरे तरफ से वो मैं करूँ पूरे ईमानदारी के साथ, कोई कसर बाकी ना रख। तो मेरे जीवन में सारी चीज, जैसा मेरा जीवन जाना चाहिए वैसा मेरा जीवन आगे बढ़ता ही रहेगा। तो मित्रों, ये जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है, ये सिर्फ मेरे पूरता ही नहीं है। अभी जो कुछ भी मुझे मिला है ना अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बताया है कि मुझे लौटाना भी है, और मैं लौटाऊंगा कैसे। तो लौटाने के अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने तरीके बताया है कि जो नया भाई आता है ना हमारा, उनसे मैं बात करूं, जो जितना उनका सवाल है उतना जवाब देने की कोशिश करूं, जितना मुझे समझता है, एक का प्रोग्राम उनको, क्योंकि मैं इतना टेढ़ा आदमी था। मेरे जैसे आदमी को कितने लोगों ने समझाने की कोशिश की, आज मेरे जगह वो है। बर्दाश्त करने की, सहन करने की जो मेरी सहनशीलता बढ़ी, सहन करने की शक्ति, वो इस प्रोग्राम के जरिए ही बढ़ी है। इस आध्यात्मिक प्रोग्राम के जरिए मुझे बर्दाश्त किया गया है। सिर्फ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ही नहीं, बाहर जहां जहां मैंने गड़बड़ी की थी, इतने लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया था। तो अब बर्दाश्त करने की बारी मेरी है। अब मैं लोगों को सहन करूं, ये नहीं चलता, ये ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा, ये सारी जो चीजें है ना, ये अब मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उनसे भी बड़ा, मुझे एक प्रकार से मैं पापी बोलता हूँ अपने आप को, उनसे बड़ा पापी हूं मैं। मैंने वो चीजें की है तो मैंने देखी है ना अपने स्टेप में, मैंने उनसे ज्यादा बड़ी गलतियां की है। तो मैं उनको कैसे कसूरवार समझ सकता हूँ किसी को। तो मैं ऑटोमेटिक, ये जो सिस्टम है ना अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम का, अगर मैं इस प्रोग्राम लेते रहूं तो मुझे ये समझ में आ जाता है ये आध्यात्मिक प्रोग्राम है। और जिसको जागृति बोलते हैं ना, आध्यात्मिक जागृति या फिर आध्यात्मिक विकास, मेरा विकास तो बहुत धीरे 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 हुआ, और अभी भी हो ही रहा है। अभी भी बहुत सारी अनंत चीजें ऐसी है जो जो मेरे समझ में नहीं आई। और कुदरत का जो रहस्य है वो एकदम से मेरे सामने कभी नहीं आता, ये एक मुख्य बात मेरे समझ में आई। धीरे धीरे कुदरत या ईश्वर अपने रहस्य मेरे सामने उजागर करते हैं, मेरे जरूरत के हिसाब से। जितना मैं प्यार करूंगा ना ईश्वर से, उतना उतना मुझे मिलते रहेगा। उस दिशा में, उस फील्ड में, जहां जहां मैं उनसे मांगूंगा। मांगना, ऊपर वाले से सोवराइटी मैं पहले मांग रहा था, अब मैं अपने समस्याओं का समाधान मांगता हूँ। अब धीरे धीरे इसमें लोगों की सोवराइटी मैंने मांगना शुरू किया, अपने परिवार का सुख चैन मैंने मांगना शुरू किया। तो मुझे ऊपर वाले ने भर भर के दिया। मुझे आज मैं सोचता हूँ ना कि जो कुछ भी मेरा जीवन है वो मैं कर सकता था क्या, ऐसा जीवन मैं चला सकता था क्या। तो मुझे पता चलता है कि कभी नहीं कर सकता था मैं। आज जितनी खूबसूरत जो मेरा जीवन है, अभी हाल ही में 2 महीने पहले
मेरी बीवी गुजर गई, उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी। मेरी बीवी से मैं इतना प्यार करता था जिसकी हद नहीं। उसके बगैर मैं जीना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। कुछ लोग तो बोल भी रहे थे कि यार अब तो तुम्हारा भी काम भारी हो जाएगा। लेकिन मित्रों, ये प्रोग्राम में इतनी ताकत है कि मैं एक मीटिंग में और ज्यादा ज्यादा जाना चालू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। तो ऑटोमेटिक वो जो इमोशनल अटैचमेंट था ना पत्नी के साथ, वो धीरे 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 अब मैं दूसरी दिशा में लगा रहा हूँ। तो ये जो चीजें है, हर समस्या चाहे कैसी भी समस्या हो, कितनी भी भयानक समस्या हो, उसका हल अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम में ही है। मुझे और कोई अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम ही मेरी गीता है, मेरा कुरान है, मेरा मेरा बाइबल है, सारी चीजें मेरी यही है। सिर्फ इस प्रोग्राम पर अगर मैं ठीक से चलता हूँ और ईश्वर क्या बोलते हैं उसको कान खुले रख के अगर सुनता हूँ ना, इस अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम में, तो मुझे किसी से इस दुनिया में शिकायत ही नहीं रहती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, या मेरे साथ उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि ये भी मुझे पता चल गया इस प्रोग्राम पर कि यदि मेरे साथ किसी ने आड़ा टेढ़ा किया तो वो अपने मर्जी से नहीं कर रहा है। उसके दिमाग में शायद ऊपर वाले ने या किसी ने ऐसा कुछ डाला है, तो उसके जरिए वो वैसा हो रहा है। तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस प्रोग्राम पर स्ट्रांग हूँ, मजबूत हूँ, और या अध्यात्म में ईश्वर के नजदीक हूँ, तो मेरा कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है। और अगर होता है तो वो ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो, तो मैंने ईश्वर को सामने अपनी जिंदगी दे दी है ना, ईश्वर को पूरी जिंदगी दे दी। मुझे घबराने की जरूरत नहीं, जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसे ही। अंत में एक चीज यही पता चलती है कि मेरे पैदा होने से पहले से ही ऊपर वाला मेरी जिंदगी चला रहा था, मेरा जीवन चला रहा था। पता तो मुझे आज चला, पता मुझे अभी अब चल रहा है कि ऊपर वाला पहले से ही मेरा जीवन चला रहा था। और जब वो पहले से ही मेरा जीवन चला रहा है ऊपर वाला, तो वो अपने मर्जी से ही चलाने वाला है मेरा जीवन। मैं अकेला थोड़ी हूँ, दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया है, सबका जीवन ऊपर वाला चला रहा है, तो मेरा भी जीवन अच्छे से चलाएगा वो। तो मेरे विश्वास की जो क्वालिटी है, प्रोग्राम लेने की क्वालिटी मेरी बेहतरीन हो, मेरे विश्वास की क्वालिटी भी ऐसी सुपर होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सारी की सारी ईश्वर की इच्छा है। तो ये अगर क्वालिटी को मैं इंप्रूव करते रहता हूँ दिन ब दिन, तो मेरे जीवन में और खूबसूरती आ सकती है। मित्रों, फिर से एक बार मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं आने में लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।